Okay, my dear students, we'll continue with chapter 5, that is ratio and proportion, and today we'll do assignment 5.4. In assignment 5.4, we have a topic profit and loss. Before understanding these terms profit and loss, we must understand that in day-to-day life, we do lots of transactions. Sometimes we purchase goods, sometimes we sell goods. When we purchase good, we purchase at a price. See, purchase priced. जो purchase price है, suppose I have purchased a house for rupees 2 lakh. 2 लाख में मैंने क्या किया है, हाउस परचेज किया है. अब जो हाउस परचेज किया है वो 2 लाख में किया है. सो दैट इज बेसिकली द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट हाउस. कॉस्ट प्राइस है वो, क्योंकि मैंने उतने में उसको परचेज किया है. आफ्टर सम टाइम्स आई फील लाइक सेलिंग इट. सेलिंग मतलब बेचना. अभी खरीदा था, आफ्टर 6 or 7 months आई फील लाइक सेलिंग इट. मैं जब उसको सेल करती हूं, दैट इज नोन एज सेलिंग प्राइस. एंड दैट सेलिंग प्राइस कैन बी मोर देन द कॉस्ट प्राइस एंड कैन बी लेस देन परचेज प्राइस और कॉस्ट प्राइस. जितने में मैंने वो चीज खरीदी है, 2 लाख में खरीदा था हाउस, हो सकता है कि आई एम इन नीड ऑफ मनी, मैं उसको सेल कर रही हूं एंड इट मे बी अ पॉसिबिलिटी कि मुझे कम पैसे में बेचना पड़े. इफ आई एम सेलिंग इट फॉर द लेस अमाउंट ऑफ कॉस्ट प्राइस, then I am accruing loss over it. Okay, if I am selling more, see I am selling it for 3 lakh. 3 lakh में मैंने उसको सेल कर दिया. If my selling price here, selling price I am using SP abbreviation for selling price and CP for cost price. Okay, if selling price is greater than cost price, as it is in this example, selling price is 3 lakh and the cost price is 2 lakh, then what happens? देखो, selling price ज्यादा है cost price से, that means जितने में मैंने वो चीज खरीदी थी उससे ज्यादा में सेल करी है, definitely मुझे क्या होगा, profit occurs. क्या होगा, profit हुआ मुझे उस पे. कितना profit हुआ? That is selling price minus cost price. Okay, so the formula of profit का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट फॉर प्रॉफिट वी कैन यूज P एब्रिविएशन. सो प्रॉफिट जब होगा तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा? तभी होगा जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा. एंड द सेलिंग प्राइस इज हियर 3 लाख एंड माइनस जितने में मैंने उसको सेल किया है माइनस जितने में मैंने उसको परचेज किया था, दैट इज माई कॉस्ट प्राइस. So the profit is rupees 1 lakh. Okay, so the rupees 1 lakh is my profit. Hope you have understood. Profit कब होगा बेटा? When selling price is greater than cost price, then the profit occurs. और profit का formula क्या है? That is SP minus CP. जितने में हमने उसको सेल किया है, that price minus कॉस्ट प्राइस जितने में हमने उसको परचेज किया था. इन द सेम एग्जाम्पल लेट्स टेक, मुझे जो वो सेल करना पड़ा दैट इज फॉर रुपीज 1,80,000. आई एम इन नीड ऑफ मनी. मैंने उस हाउस को सेल कर दिया और मुझे सेल करना पड़ा 1,80,000 में और मैंने परचेज किया था वो 2 लाख में. हियर कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस. कैन यू सी दैट? कॉस्ट प्राइस इज 2 lakh and selling price is 1,80,000. Here, if cost price is greater than the selling price, then loss occurs. क्या होता है फिर? Loss होता है. and loss का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? Loss कैसे हुआ हमें? Loss कैसे हुआ? Loss तब हुआ जब हमारा cost price ज्यादा था selling price से. तो इसका फॉर्मूला होगा cost price minus selling price. ये क्या फाइंड आउट कर रहे हैं कि कितने रुपीस का लॉस हुआ हमें. सो द कॉस्ट प्राइस वाज 2 लाख और जो हमारा सेलिंग प्राइस था जितने में हमने घर को सेल किया है दैट इज 1,80,000. सो द लॉस इज
कितने रुपीज का लॉस हो गया हमें? 20,000 रुपीज का क्या हो गया? लॉस हो गया। होप इट इज क्लियर टू यू। सेलिंग प्राइस क्या होता है? जिसमें हमने जो चीज खरीदी थी कितने रुपए में हमने उसको बेचा है, और कॉस्ट प्राइस कितने में हमने खरीदी थी। अगर if cost price is greater than selling price, then loss occurs. If selling price is greater than the cost price, then profit occurs. Okay, so let's move ahead. As you know, the formula of profit is selling price minus cost price. Okay, इसी फॉर्मूला से बेटा हम और भी फॉर्मूलाज फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे सपोज करो हमने प्रॉफिट का फॉर्मूला पता है, दैट इज एसपी माइनस सीपी। हमने फाइंड आउट करना है कि एसपी कितना होगा, सेलिंग प्राइस कितना है। एक कमोडिटी है, उस पर प्रॉफिट दिया हुआ है और कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। आपने सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? प्रॉफिट एज इट इज। जब हमने सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पर सिर्फ सेलिंग प्राइस रहने देंगे। प्रॉफिट का पी यहाँ पर है, यहाँ माइनस हो रहा है कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर आकर क्या होगा? प्लस होगा। सो अनदर फॉर्मूला वी गेट एसपी, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। ओके, जो कॉस्ट प्राइस हमारा है उसमें प्रॉफिट प्लस कर देंगे, दैट विल बिकम द एसपी। ओके, सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस। अब हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। जब हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है सो द फॉर्मूला विल बी एसपी यही रहेगा, प्रॉफिट उसमें से जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। सो द सीपी कॉस्ट प्राइस क्या होगा? कॉस्ट प्राइस जो सेलिंग प्राइस है उसमें से प्रॉफिट माइनस कर देंगे, दैट विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर आइटम। सेम इन द केस ऑफ लॉस। लॉस का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? लॉस का फॉर्मूला क्या है? सीपी माइनस कॉस्ट प्राइस, और सीपी माइनस एसपी, दैट इज कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सेम इन द केस अगर हमने इसमें क्या फाइंड आउट करना है? सीपी फाइंड आउट करना है, लॉस और एसपी हमें दिया हुआ है, तो दैट विल बी लॉस प्लस एसपी। सीपी विल बी लॉस प्लस एसपी। अब हमने एसपी फाइंड आउट करना है, सो एसपी विल बी, एसपी का फॉर्मूला क्या होगा? एसपी का फॉर्मूला होगा एसपी इज इक्वल्स टू सीपी माइनस लॉस। जितने की हमने आइटम खरीदी थी उसमें से कितना हमें लॉस हुआ वो हमने माइनस कर दिया, विल गेट दी सेलिंग प्राइस। होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। ऑलराइट स्टूडेंट्स, लेट्स टेक द क्वेश्चंस। हियर कॉस्ट प्राइस इज 1200, selling price is 1350. You can see that selling price is greater than cost price. So definitely हमें क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। So प्रॉफिट और लॉस में से क्या फाइंड आउट करेंगे हम? प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट? प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सो हियर सेलिंग प्राइस इज 1350, ओके, माइनस 1200. So the profit is rupees 150. Hope this is clear to you. Okay, the formula of profit is SP minus CP. The next question is CP is given to you, that is 72. SP we have to find out, and loss भी given है, that is rupees and 60 पैसे. So the what will be the formula? Selling price find out करना है बेटा, तो हमें लॉस हुआ है। पहले तो कॉस्ट प्राइस क्या था, उसमें से जितना लॉस हुआ है वो हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ओके, सो दैट विल बी सेलिंग प्राइस। So selling price will be CP, cost price minus loss. So that is rupees 72 minus rupees 1560. Okay, now we have to subtract it. So CP is rupees 56.40 पैसे. Okay, so this was the solution. इसमें क्या था बेटा? सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों दिए हुए थे आपको। प्रॉफिट हुआ है या लॉस ये आपने फाइंड आउट करना था, क्या हुआ है हमें, और वही फाइंड आउट करो। एसपी जो था वो सीपी से बड़ा था, डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला हमारे पास था एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, वही करके हमने प्रॉफिट का अमाउंट निकाला, दैट इज 150। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास था सीपी वॉज 72, कॉस्ट प्राइस जितने में हमने वो चीज खरीदी थी दैट वॉज गिवन टू यू 72।
हमने उसको सेल किया, सेल करने के बाद हमें लॉस हो गया 15 रुपीज का, तो डेफिनेटली कितने पैसे आएंगे, जितने में हमने खरीदी थी उससे 15 रुपीज 60 पैसे लेस आएंगे, तो वही हमने किया है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस. So selling price 72 minus 1560. So our answer is 56 rupees 40 paise. Here you can see the selling price is less than cost price. तभी हमें लॉस हुआ है ना. Hope this is clear. Let's take one more question. In question number 3, Rajesh purchased a house for rupees 45,200. So the cost price of house is 45,200 because राजेश ने उतने में खरीदा है, and spent rupees 2,800 over its repair. रिपेयर करवाने में कितना एक्सपेंस हुआ है हमारा 2,800. He had to sell it for rupees 46,800. कितने में उसको रीसेल कर रहा है, सेल कर रहा है, that is 46,800. Now find his loss and loss percentage. उसको इतने में बेचना पड़ा, so we have to find out loss and loss percentage. All right. So first of all, cost price बेटा, cost price of the house is 45,200. So जो 45,200 है that is the cost price, but उस पे कोई भी expense बेटा, कुछ भी हम खरीदते हैं, whether we are buying a machinery or anything, उसको घर पे लाने का खर्चा, उसको इंस्टॉल करने का, इन यूज में आने से पहले जितना खर्चा हुआ है उस प्रोडक्ट के ऊपर, दैट विल बी इंक्लूडेड इन दी कॉस्ट प्राइस. सो उसने परचेज किया हाउस 45,200 का, तो उस पर रिपेयर करा, उसने रिपेयर करा तभी उसके बाद ही यूज किया ना उसने. सो द एक्चुअल कॉस्ट प्राइस विल बी, actual cost price that will be 45,200 plus 2,800 rupees. So what it will be? It will be rupees 48,000. कितने का होगा? 48,000 का उसने वो हाउस खरीदा है. So the actual cost price of that house is 48,000. And selling price, you know, selling price already given है हमें. Selling price is rupees 46,800, 46,800. Here you can see the cost price is greater than selling price. So definitely हमें क्या हुआ है, हमें लॉस हुआ है. So राजेश को क्या हुआ है, लॉस हुआ है. So the formula of loss is cost price minus selling price. So cost price minus selling price, that is rupees 48,000 minus rupees 46,800. So the loss is rupees 1,200. So loss कितना आया बेटा हमारे पास 1,200. अब हमने लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करनी हो या प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करनी हो, वी ऑलवेज फाइंड ओवर कॉस्ट प्राइस. जितने में हमने वो चीज खरीदी है बेटा, दैट इज कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस के ही ऊपर हमें प्रॉफिट होगा ना. सपोज करो मैंने 10 पेन खरीदे हैं 50 रुपीज के, तो उसके ऊपर मुझे कुछ परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा है, तो डेफिनेटली मुझे कॉस्ट प्राइस के ऊपर प्रॉफिट हो रहा है ना. सो एवरी टाइम व्हेन यू हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ लॉस और प्रॉफिट, तो उसका फॉर्मूला हमेशा किस पे होगा, वो कॉस्ट प्राइस पर. सो द फॉर्मूला ऑफ लॉस परसेंटेज इज लॉस ओवर किसके, सीपी पर इनटू 100. सो दैट विल बी द लॉस परसेंटेज. अब फॉर्मूला फाइंड आउट करा है तो हम इसमें पुट करेंगे वैल्यूज. लॉस इज रुपीज 1,200 ओवर रुपीज, सो द कॉस्ट प्राइस वॉज 48,000. ओके, इनटू 100. रुपीज से रुपीज कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ओके, एंड 10 से 10 कैंसिल. जब आप इसको डिवाइड करेंगे यू विल गेट आंसर 2.5, एंड यहां पर हमारे पास ऑलरेडी परसेंटेज का साइन है, सो दैट विल बी 2.5%. सो दैट इज लॉस परसेंट. लॉस परसेंट इज 2.5%.
होप दिस इज क्लियर टू यू। क्या था, हमें सीपी और एसपी दिया हुआ था, ठीक है, तो हमने लॉस फाइंड आउट करा क्योंकि सीपी बड़ा था एसपी से। लॉस फाइंड आउट करने के बाद विल गेट लॉस एज ₹1200। लॉस पता था तो उन्होंने बोला बताओ कितना % लॉस हुआ है। तो लॉस परसेंट की फॉर्मूला क्या है हमारे पास, लॉस ओवर सीपी। अगर प्रॉफिट होता तो भी फॉर्मूला क्या होता, प्रॉफिट ओवर सीपी इंटू 100। सो हमने वैल्यूज पुट करी एंड वी फाइंड आउट द परसेंटेज, दैट इज 2. स्टूडेंट्स, नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम योर असाइनमेंट, दैट इज अ फार्मर सेल्स हिज प्रोडक्ट एट अ लॉस ऑफ लॉस ऑफ 8%. तो हमें लॉस परसेंटेज दिया है दैट इज 8%. And the selling price is given to us, that is 27,600. What we have to find out? We have to find out the actual loss, कितने रुपए का लॉस हुआ है वो फाइंड आउट करना है. And what is the cost price? See, cost price. अब जो लॉस परसेंटेज हमें गिवन है that is over CP, cost price के ऊपर. बट हमें कॉस्ट प्राइस नहीं दिया. अगर कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता तो हम इजिली फाइंड आउट कर लेते, बट कॉस्ट प्राइस गिवन नहीं है. सो इन दिस केस जब आपको कॉस्ट प्राइस ना गिवन हो और लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज गिवन हो, इन दैट केस आप लेट करते हैं, लेट द कॉस्ट प्राइस बी 100. अब 100 क्यों लेट कर रहे हैं हम कॉस्ट प्राइस, क्योंकि 8% जो है वो हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है. दैट मीन्स 8% का मतलब 8/100. अगर अब प्रॉफिट किस पे होता है, सपोज लॉस हमारा 8 है तो वो किस पे होता है, सीपी पर. तो सीपी अगर 100 है तो लॉस कितना है, ₹8. सीपी 100 है तो लॉस कितना है, 8. सो इन दैट केस अब हमें सीपी नहीं पता है, सो हम उसको 100 लेट कर लेंगे. सो द लेट द कॉस्ट प्राइस बी 100. कॉस्ट प्राइस अगर 100 है, सो अब हमारे पास अब लॉस कितना होगा, लॉस कितना होगा अगर कॉस्ट प्राइस 100 है, लॉस डेफिनेटली होगा ₹8. ओके, सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला टू फाइंड आउट एसपी. एसपी फाइंड आउट करते हैं. अब एसपी फाइंड आउट कर रहे हैं. एसपी इज व्हाट, सीपी माइनस लॉस. सो सीपी माइनस लॉस, दैट इज सीपी कितना है ₹100. 100 माइनस ₹8. दैट मीन्स एसपी कितना हुआ यहां पर, ₹92. अब स्टूडेंट्स विल गेट कंफ्यूज कि यहां पर ₹92 है और यहां पर 27,600 क्यों है. देखो बेटा, यहां पर हमने लेट किया है, हम कह रहे हैं अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो हमें लॉस ₹8 हो रहा है ना, 100 पर ₹8 हो रहा है लॉस. तो जब 100 पर लॉस ₹8 होता है तो हमारा एसपी कितना होता है, दैट इज 92. ठीक है, अब इसमें फाइंड आउट करेंगे. सो व्हाट विल डू नाउ, इफ SP is rupees 92, then cost price कितना है, अगर SP 92 है तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 100. ओके, अब यूनिटरी मेथड यूज करेंगे. पहले हमने करा है ना क्लासेस में, तो पहले असाइनमेंट्स में किया है ना हमने. SP is 92, then CP is 100. If SP is re1, then CP is ₹100 over 92. अब SP is rupees, अगर वो 27,600 SP है तब हमें कितना CP है, तो CP का फॉर्मूला क्या होगा, 100 over 92. अब कितना है SP, तो SP ज्यादा है तो CP भी ज्यादा होगा, सो दैट विल बी इनटू कर देंगे 27,600. नाउ यू हैव टू सॉल्व इट. जब आप इसको इसके साथ कट करेंगे दैट विल बी 300. ओके, सो योर एसपी कॉस्ट प्राइजेस कितना है आपके पास, दैट इज ₹30,000. ओके, सो द एक्चुअल कॉस्ट प्राइस is ₹30,000. Now we have to find out actual loss. Here I am doing it. Actual loss. So actual loss का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, एक्चुअल लॉस. लॉस कब हुआ, कब होगा लॉस, कॉस्ट प्राइस जब ज्यादा होगा किससे, सेलिंग प्राइस से. सो दैट विल बी
CP minus SP. So that is rupees 30,000 minus rupees 27,600. यही है ना? So that will be rupees 2,400. So actual loss is rupees 2,400. Okay. So let's pay attention. क्वेश्चन क्या था बेटा? क्वेश्चन था हमें एक एसपी दे रखा था, दैट वाज 27,600. लॉस परसेंटेज दिया हुआ था, दैट इज 8%. अब परसेंटेज का मतलब क्या है? दैट इज कि 8% का मतलब क्या है? वो कह रहे हैं अगर 100 रुपीज की चीज है तो उसपे 8 रुपीज लॉस हो रहा है. ठीक है, अगर 100 रुपीज की चीज है उसपे 8 रुपीज लॉस हो रहा है, तो दैट मीन्स जो हमने वो सेल करी है वो कितने में करी है? 92 रुपीज में. 92 रुपीज में सेल करी है. अब हमें पता है, हमने सीपी फाइंड आउट करना है. हम यूनिटरी मेथड यूज करेंगे. अगर एसपी 92 है तब हमारा सीपी 100 है. अगर एसपी, इफ एसपी इज 1 देन आर सीपी इज, कम होगा, डिवाइड करेंगे 100 ओवर 92. इफ आर एसपी इज, दैट इज गिवन टू अस, ये गिवन था ना यहाँ पर, दैट इज 27,600. अगर एसपी, इफ एसपी इज 27,600 तो सीपी कितना होगा? तो सीपी होगा 30,000. एक्चुअल कॉस्ट प्राइस इज रुपीज 30,000. अब 30,000 कॉस्ट प्राइस है और एसपी हमारा 27,600 है. दैट मीन्स लॉस हो रहा है, तभी हमें लॉस परसेंटेज दी थी. सो सीपी बड़ा है एसपी से, तो फॉर्मूला इज सीपी माइनस एसपी. सीपी 30,000 माइनस 27,600. आवर एक्चुअल लॉस इज रुपीज 2,400. Students, let's take question number 11. Question number 11 is a grocer buys eggs at 10 for rupees 8. मतलब जितने में उसने eggs खरीदे हैं, 10 eggs खरीदे हैं, that is rupees 8. 10 eggs कितने में खरीद रहा है? 8 rupees में. That means cost price of 10 eggs is rupees 8. And sells at 8 for 10. अब 8 eggs सेल कर रहा है for rupees 10. अब यहाँ सेलिंग और कॉस्ट प्राइस तो है, बट यू कैन सी द डिफरेंस. यहाँ कॉस्ट प्राइस दिया है 10x का और यहाँ सेलिंग प्राइस दिया है 8x का. इन दिस केस बेटा, जब चीजों का डिफरेंस हो, जैसे इक्वल क्वांटिटीज का सीपी और एसपी ना दिया हो, तब हम क्या करते हैं? वी फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 यूनिट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ 1 यूनिट. तब हम कंपेयर करते हैं, फिर देखते हैं कि लॉस और प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, फिर वो फाइंड आउट करते हैं, फिर अकॉर्डिंगली क्वेश्चन मूव करते हैं हम. ठीक है, सो लेट्स सी. कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 एग है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 एग फाइंड आउट करो. सो द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 एग क्या होगा? कम होगा ना. सो दैट विल बी रुपीज 8 ओवर 10. ओके, सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज रुपीज 4 ओवर 5. All right. So now the selling price of 8 egg. So selling price of 1 egg. अब 1 egg का क्या होगा? कम होगा. So 10 over 8. So that will be 5 over 4. So that is rupees 5 over 4. अब you can see selling price कितना हो गया हमारे पास? rupees 4 over 5 and cost price कितना हो गया? 4 over 5. And the selling price is rupees 5 upon 4. अब हमें कंपेयर करना है बेटा कि कौन सा ज्यादा है, कौन सा ज्यादा है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है या कॉस्ट प्राइस ज्यादा है. तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस अगर हमें फ्रैक्शनल फॉर्म में दिए हैं तो हम क्या करेंगे? तो हम उनको कंपेयर करेंगे. और कंपेयर करने के लिए आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ फ्रैक्शन चैप्टर में, हम डिनोमिनेटर सेम करते हैं. डिनोमिनेटर सेम कैसे करते हैं? उन दोनों का एलसीएम लेते हैं और उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं. तो हम इसमें किसमें मल्टीप्लाई करेंगे? 4. 5 and 4 का एलसीएम 20. So that will be 16 over 20 and here we will multiply by 5. So that will be 25 over 20. So अब कंपेयर करो, हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है. वो कैसे पता चलेगा? एसपी इज ग्रेटर देन सीपी. कैन यू सी दैट? सेलिंग प्राइस 25 over 20 है और यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है 16 over 20. तो हमारा सेलिंग प्राइस जो है दैट इज ग्रेटर. दैट मीन्स हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है
दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज गेन। गेन हो रहा है, तो गेन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, दैट इज एसपी माइनस सीपी। सो एसपी इज 25 over 20 minus 16 over 20. So that will be, माइनस करेंगे, एलसीएम लेंगे बेटा, दैट इज 20, 25 माइनस 16, दैट इज 9 over 20. तो आपने यही फाइंड आउट करना था। फाइंड आउट क्या करना था, फाइंड दी गेन और लॉस परसेंटेज। गेन और लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो हमें प्रॉफिट फाइंड आउट कर लिया, अब इसके बाद आप प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लगा दो। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, दैट इज प्रॉफिट ओवर सीपी। प्रॉफिट कितना है, 9 over 20। अब इसमें से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना था हमारा, दैट इज ₹16 over 20 इंटू 100, यही होगा ना। सो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, सी 9 over 20 इंटू रेसिप्रोकल करेंगे 20 over 16 इंटू 100। सो 20 से 20 कैंसिल, ओके, सो दैट it will be 9 over 16 into 100. So you have to find out the percentage now. So that will be 4 4s are 16, 4 25s are, so that will be 9 5s are 45, 2 9 1 2 2 5 over 4. So this is what we have to find out. 2 to 5 divided by 4. So that I am doing over here. 4 5s are 20. We left with 2. We'll borrow 5. 4 6 are 24. We left with 1. So our answer is 56 is to 1 by 4%. All right. Hope this is clear to you, beta. So what we have done. यहाँ पर आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों दिया हुआ था, बट दोनों डिफरेंट कमोडिटीज का दिया हुआ था। यहाँ 10x का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था और यहाँ सेलिंग प्राइस 8x का दिया हुआ था। इन दिस केस जब दोनों की कमोडिटीज, आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो आपने खरीदे या बेचे हैं वो डिफरेंट होते हैं, इन दैट केस आप पर आर्टिकल कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर लेते हैं, एंड देन अकॉर्डिंगली यू विल सी कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अब यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया था, दोनों फ्रैक्शन में थे, हमने कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद विल गेट टू नो कि सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, सो हमें प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट वाज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ऑल कैलकुलेशन आर एज अप टू एज वी डू इन फ्रैक्शन। तो हमने क्या किया, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस किया, एलसीएम लेकर माइनस किया, दैट वाज 9 over 20 रुपीज, दैट इज आवर प्रॉफिट। अब प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए बोला गया क्वेश्चन में। सो व्हाट वी हैव डन, सीपी, सी दिस इज सीपी। फॉर्मूला क्या है प्रॉफिट परसेंटेज का, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है दैट इज प्रॉफिट ओवर सीपी इंटू 100। दिस इज व्हाट आई हैव डन। प्रॉफिट ये है, ओवर का मतलब डिवाइड, ओवर सीपी, सीपी कितना था हमारा, दैट इज 16 over 20, डिवाइड किया इंटू 100 कर दिया, ठीक है। अकॉर्डिंगली सॉल्व किया, डिवाइड करने के बाद अगर दो फ्रैक्शन है उनमें डिवीजन है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं बाय डूइंग द रेसिप्रोकल। 20 ऊपर चला गया, 16 नीचे आ गया, 20 से 20 कैंसिल किया, 9 by 16 इंटू 100, 9 by 16 इंटू 100, कटिंग करी है, 4 4s are 16, 4 25s are 100, so it was 225 over 4, 9 को 25 से मल्टीप्लाई करा, 225 डिवाइडेड बाय 4, देन हमने डिवाइड किया, मिक्स फ्रैक्शन में आया, दैट इज 56 is to 1 by 4%. Okay, hope this is clear beta. So I've tried to cover all sort of topics in this assignment. Okay, वीडियो में सारे concepts कवर करने की कोशिश की है बेटा मैंने, I've tried hard. Okay, I'll send the PDF along with this video that will help you in solving all the questions in this assignment. So you have to complete your assignment 5.4. Okay, so good luck.